कुरान को हम जैसे संत भी अपने मंदिर पे रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आसमानी किताबें हैं, इसमें कुछ अर्थ है जी। आप इसको नजरअंदाज, इसको जलाना समझ रहे हैं आप, कितना बड़ा पाप है। तो जो पूरी दुनिया में जलाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे फिर आप? मैं अल्लाह पाक से कहूँगा कि भैया इनको थोड़ा सा बुद्धि दें, भगवान महाकाल से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मैं देखिए इस्लाम पे एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में रहकर भी हमें इस्लाम पढ़ने की, कुरान पढ़ने की याद दी जाती है, तो हमें धर्म चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तलवार के नोक पे इस्लाम फैलता तो हज़रत मोहम्मद साहब जिब्रील अलैहिस्सलाम के जब आए थे, जब उनको पत्थर मारे गए थे और जो खून बहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि बताओ इस धरती को मैं 1000 बार ख़त्म कर दूं, उलट पलट दूं, तो उन्होंने कहा था नहीं, इस्लाम फैलेगा तलवार के नोक पे नहीं, प्यार पे। हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले से क्या बोलेंगे कि हम आपके बारे में बता नहीं पाए क्योंकि हमें कुछ सुन नहीं रहा था। जितने भी आतंकवादी हैं वो इस्लाम को नहीं मानते हैं। इस्लाम में कभी भी बच्चों और औरतों पे और एक भी इंसान का कत्ल बताया गया है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हम यूपीएससी पढ़ चुके हैं, हमें पता है अर्थव्यवस्था और देश और धर्म क्या होता है। हमें आप नचा नहीं पाओगे। हाँ, हम भी पता है कि फर्जी डिग्री लेके नहीं बैठे। महिलाओं का इतना सम्मान, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म ही गुर्बत के समय में हुआ था। उसके जो पारे हैं, जो उसका मतलब है, जो उसके और चीज़ें हैं, आप उसको पढ़िए। कुरान दिलों में बसता है। आप कुरान जला सकते हो, दिलों से नहीं मिटा सकते हो, पर कुरान जलाना कहाँ तक सही। एक देश से एक देश का मसला है और इस्लाम से किसी का मसला नहीं है। इस्लाम जो है उसे ना कोई मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा। कुरान को हम जैसे संत भी अपने मंदिर पे रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, आप पे भी फिर आतंकवादी का तबका लग जाएगा। आप इस तरीके से मंदिर में कुरान रखें। देखिए, जिनको भोंकना हो उनको भोंकने दिया करिए। हम इस चीज़ों को नहीं मानते। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि तू सिर्फ मुझसे डर और हमारे गीता में भी भगवान ने कहा सिर्फ मुझसे डर। तो हमें बंदों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम संत हैं और धार्मिक हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या देखना है, क्या बोलना है और क्या करना है। अब तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए ना। इस्लाम अगर इतना अच्छा लगता है तो इस्लाम कबूल कर लीजिए, आप मुसलमान बन जाइए। काहे ढोंगी बने फिरे हो, हमारे कहने का मतलब हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में रहकर भी हमें इस्लाम पढ़ने की, कुरान पढ़ने की याद दी जाती है, तो हमें धर्म चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान है। हम किसी धर्म को पढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी रख सकते हैं। जब उस धर्म के बारे में उंगली उठाई जाए तो उस पर हम जवाब दे सके, क्योंकि हम एक धर्म के नागरिक हैं। हम एक धर्म विशेष में एक औहदा रखते हैं, लोग हमें संत कहते हैं। हम अपने आप को संत नहीं मानते। हमें तलवार फैला है। अगर तलवार के नोक पे इस्लाम फैलता तो हज़रत मोहम्मद साहब जिब्रील अलैहिस्सलाम के जब आए थे, जब उनको पत्थर मारे गए थे और जो खून बहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि बताओ इस धरती को मैं 1000 बार ख़त्म कर दूं, उलट पलट दूं, तो उन्होंने कहा था नहीं, इस्लाम फैलेगा तलवार की नोक पे नहीं, प्यार पे। वो है इस्लाम। और आप इस्लाम को नहीं जानते हो। आप पत्रकार महोदय कुरान उठा के पढ़ना, हदीस पढ़ना, हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़ना, आपको पता चलेगा आप नमाज कैसे पढ़ी जाती है। वसीम रिजवी कह रहे हैं 25 आयतें उसको हटाना चाहिए कुरान से। आप कह रहे हैं वसीम रिजवी से कहिए अभी हिंदू धर्म से हटाए गए हो, कुत्ता बने हो, ना इधर के हो ना उधर के हो, ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी। जी, जिसने कुरान पे उंगली उठाई है उसकी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर हो गई। कोई को लकवा मार गया है, कोई इधर हो गया है। किसी भी धार्मिक किताबों को, जैसे गीता हुई है, कुरान हुई, इन सब पे हम टिप्पणियाँ नहीं कर सकते। ये आसमानी किताबें हैं, इसमें कुछ अर्थ है जी। आप इसको नजरअंदाज, इसको जलाना समझ रहे हैं आप, कितना बड़ा पाप है। तो जो पूरी दुनिया में जलाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे फिर आप? मैं अल्लाह पाक से कहूँगा कि भैया इनको थोड़ा सा बुद्धि दें, भगवान महाकाल से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मैं देखिए इस्लाम पे एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने महाकाल के लिए गर्दन कटाएंगे। कुरान तो जला दिया, क्या करेंगे आप लोग? भाई देखिए, हम लोग इसकी बात देखिए, मुसलमान तो पठान देख रहा है, जो इसके मर्दी हैं वो तुम पठान देख रहे हैं, पठान की चर्चा कर रहे हैं। जो मुस्लिम पत्रकार है वो पठान कर रहे हैं। किसी ने इसकी चर्चा की? मेरे पास एक फ़ोन आया एक चैनल वाले का, अंसारी भाई का। उन्होंने कहा पंडित जी मुझे भी वीडियो करनी है। मैंने कहा ये स्वागत है, मैं इस पर बोलूँगा। ये मेरे हिंदुस्तान में मेरे मुसलमान भाई सोए हुए हैं, पर मैं जागा हूँ, मैं इस्लाम की कदर करता हूँ, तो मुझे इस पे बोलना पड़ेगा। तो इस्लाम की हिफाजत अब करेंगे आप? मैं हिफाजत नहीं कर रहा हूँ, हिफाजत इस्लाम की हिफाजत अल्लाह करता है। मैं कौन होता हूँ? मुझे जो सही लगा
मैंने वो बोला जो मैं इस्लाम को जानता हूँ, वो बोला। मुझे दर्द हुआ कि मेरे हिंदुस्तान में मेरे मुस्लिम भाइयों की किताब जलाई गई और मेरे मुसलमान भाई पठान करते रह गए, पर इस पे कोई मुसलमान भाई नहीं यदि बोला। नरसिंहरन जान जाएगा तो आपको उठा ले जाएगा यहाँ से। कुत्तों से शेर नहीं डरते। यदि नरसिंहरन कुत्ता है। मैंने कहा ना, उतना ही जानो, कुत्तों से शेर नहीं डरते। तो मुसलमान आ नहीं रहे इसके सपोर्ट में, आप एक संत होके भगवाधारी होके आ रहे हैं क्या? देखिए जो संत होता है वो शांति का प्रतीक होता है। हमारा ये मैसेज स्वीडन में और हॉलैंड में जब जाएगा आपके चैनल के माध्यम से और ये दर्शक पहुंचाएं, तो उसमें ये बात साफ जाए कि वहाँ के हिंदू और मुस्लिम ईमान एक हैं। हम अपने यहाँ से एकता का परिचय देना चाहते हैं। जैसे कि नुपुर शर्मा वाले में नबी में हमने वीडियो बना के दी थी। हमारा वीडियो जब भी जाएगा शांति एकता का पैगाम देते हुए जाएगा। आप समझिए इस चीज़ को, और ये पैगाम हमेशा देते रहेंगे, किसी के लिए रुकेंगे नहीं। कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम संत हैं, कोई बहरूपिया नहीं है कि हम प्रचार और व्यापार करने आए हैं। तो आप ही के देश में कभी कोई मुसलमान के बारे में कुछ कह देता, कभी मार देता, कभी मॉब लिंचिंग हो जाता, हमने कुछ नहीं करते। स्वीडन की बात है, आप लगातार हम विरोध करते हैं। आप अपने चैनल पे खुद दिखाते हैं और लगातार हम इन चीज़ों का विरोध करते आए हैं और कई जगहों पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। स्वीडन में कुछ प्रभाव पड़ेगा आपकी बातों से? ये स्वीडन वाले जाने ना, कुछ होंगे उसमें। मैं तो भाई इंसानियत का पैगाम दे रहा हूँ। बहुत से लोग हैं सुनने वाले, समझने वाले, पहुँचाएंगे। हो सकता है कि बात पहुँचे, हम कोई सुने ना नहीं सुनेगा, इसकी वजह से हम अपनी बात बंद कर दें, ऐसा तो ठीक नहीं है। जो हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले से क्या बोलेंगे कि हम आपके बारे में बता नहीं पाए, क्योंकि हमें कोई सुन नहीं रहा था। अपनी बात कहते जाएंगे। जैसे हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम फैलाने निकले थे, उनका लोगों ने विरोध किया था, लेकिन इस्लाम फैला है, उनकी कामों से फैला है। गुर्बत का ज़माना था, बच्चों को मार दिया जाता था, तब हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आप लोग क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? पाकिस्तान इस्लाम की बात करता है, वो कहता है कि हम तो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, आप कह रहे हैं कि इस्लाम को सही ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान इस्लाम को नहीं मानता है। नहीं मानता? जितने भी आतंकवादी हैं वो इस्लाम को नहीं मानते हैं। इस्लाम में कभी भी बच्चों और औरतों पे और एक भी इंसान का कत्ल बताया गया है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही आतंकवाद क्यों निकल रहे हैं फिर? देखिए, वो मुसलमान है ही नहीं ना। आतंकवाद तो कोई धर्म ही नहीं होता है। आतंकवाद तो कोई धर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ भी गोर से पहला आतंकवादी था, देश को जिसने गांधी जी की हत्या की थी। समझ रहे हैं ना आप? गोडसे की पूजा हो रही है। कौन? गोडसे की। आप ही लोग कर रहे हो ना, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम कुत्तों की पूजा नहीं करते। सुनिए, आतंकवादी की पूजा नहीं करते। कुत्ते कह दिया आपने। क्यों? बाप मान ले क्या? इतिहास पढ़ाया गया है, अंध भक्तों को जाए बाप मान ले क्या? हम उनके दादा होंगे, हमारे नहीं है। कह रहे आप भी गलत इतिहास पढ़ लिए इसका मतलब? कौन? हम बुलबुल में नहीं उड़े हैं, याद है? हमें ना बताओ। हमसे सवाल करने से पहले ये जान लो कि हमारे पास सारे जवाब हैं। हम कोई लौंडे नहीं है कि तुमको इंटरव्यू देना है, माइक लेके तुम चले आओगे, हम कुछ भी टहला दोगे। हम हमारे पास सटीक जवाब है, क्योंकि आई एम नॉट द कॉमन मैन, आई एम द यूपीएससी एस्पिरेंट। हम यूपीएससी पढ़ चुके हैं, हमें पता है अर्थव्यवस्था और देश और धर्म क्या होता है। हमें आप नचा नहीं पाओगे। हाँ, संबित पात्रा की तरह फर्जी डिग्री लेके नहीं बैठे। नहीं कर पाए तो आगे क्या कह रहे हैं? कौन नहीं पास कर पाया? अभी 27 साल उम्र है और 3 अटेम्प्ट बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम पढ़ के जा रहे हैं, परेशान मत हो, मजा आएगा खेल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वीडन का जहाँ तक मसला रहेगा, हॉलैंड की सरकारों से हमें अनुरोध करते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी दी जाए और एक पैगाम ऐसा लाया जाए कि कभी भी किसी भी धार्मिक किताबों को ना जलाया जाए। मैं पूरे विश्व के युवाओं से ये मांग करता हूँ कि एक ऐसा रेगुलेशन लाया जाए जहाँ पे किसी भी धर्म की किताबों का या किसी भी धर्म की मूर्तियों का, व्यक्तियों का मैं नहीं कहता, व्यक्ति दुष्ट हो सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी धार्मिक वस्तु ना टूटे और कोई धार्मिक वस्तु ना जलाई जाए, ऐसा कोई कानून यूनियनों को लाना चाहिए। आपके वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इतना साहस किया इस मुद्दे को पूछने का, हम आपके चैनल को भी सलाम करते हैं और ये चीज़ें दूर तक पहुँचे इसकी भी प्रार्थना करते हैं। चलिए।